हनी ट्रैप, ये शब्द आप आजकल बहुत ज्यादा सुन रहे हैं क्योंकि कुछ भारतीय अधिकारियों को भी फंसाया गया हनी ट्रैप के जाल में। कुछ पाकिस्तानी अधिकारी भी इस जाल में फंसे और अब चीन भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया। खबर ऐसी निकलकर सामने आई है कि चीन के कुछ अधिकारी बाहर विदेश में जो काम कर रहे थे उन्हें हनी ट्रैप कर लिया गया और हनी ट्रैप के बाद उनसे शी जिनपिंग की या फिर जो स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है चाइना की, उसकी खुफिया जानकारी ले ली गई। हालांकि यह अधिकारी पकड़ में आ गया है और इसे भारी भरकम सजा भी दे दी गई। तो क्या कुछ वो जानकारियां थी, कैसे हनी ट्रैप आजकल काम कर रहा है और चीन जिसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट मानी जाती है, खबरें भी जिसकी मर्जी के बिना नहीं आती हैं, वो उसके अधिकारी कैसे हनी ट्रैप के जाल में फंस गए। इसी पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये हनी ट्रैप आजकल मतलब बहुत ज्यादा चलने लगा है, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, यही एशिया में या फिर हर जगह ये चल रहा है? ये सभी जगह है, ये कोई नया नहीं है और ये बहुत पहले से होता आ रहा है। भारतीय अधिकारी भी कई बार इसमें फंसे हैं, इस पूरे मैटर हनी ट्रैप के अंदर। पहले मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि हनी ट्रैप आखिर होता क्या है, ताकि दर्शक समझ सके हनी ट्रैप क्या है। हनी जैसे हम शहद से बोलते हैं, ट्रैप यानी कि जाल, है ना। शहद यानी कि मीठा। एक जाल ऐसे बिछाया जाए जिसमें मीठा हो और कोई भी उसमें फंस जाए और फंसने के बाद क्या उसका फिर निकलना मुश्किल हो जाए, उसको हनी ट्रैप कहा जाता है। यानी कि जो हम देखते हैं कि किसी जानवर को फंसाने के लिए जो उसकी सबसे प्रिय हो, तो प्रिय क्या होती है भाई, मनुष्य की हम बात करें तो हनी हनी यानी कि शहद, वो काफी अच्छा स्वादिष्ट होता है, तो उससे इसको लिया गया। होता कैसे है ये, मोस्टली इसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को शिकार किया जाता है। यानी कि जो आपका 50+ 60+ जो अधिकारी होंगे, उनको इसमें जल्दी से ट्रैप किया जाता है। ट्रैप कैसे किया जाएगा कि कोई भी एक युवती 20, 22, 25 साल तक की मैक्सिमम होगी, बड़ी सुंदर सी युवती होगी, उसको पहले तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के साथ लिंक किया जाएगा। लिंक कैसे, कि आपकी सहायता के लिए आप हमारे देश में आए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, हमारा एक पोत का डील होनी थी रशिया से। तो हुआ ये कि हमारे यहाँ से बड़े अधिकारी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो रशिया पहुंचे उस पोत का इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए। उनको 3-4 दिन वहां पर रुकना था ताकि उस पूरे का एक इंस्पेक्शन कर सके। तो होता क्या है कि रशियन अधिकारियों के द्वारा एक महिला को उनको दिया गया, एक युवती को दिया गया, कहा गया कि ये आपको असिस्ट करेगी किसी भी तरह की आपको आवश्यकता हो रशिया में। जब तक आप हैं, एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट छोड़ने तक पूरा का पूरा आपका ये ख्याल रखेंगे। इनको आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब होता क्या है कि व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहे, तमाम तरह के जब जैसे टाइम मिलता है तो थोड़ा सा अपनी बातें भी शुरू हो जाती हैं। और उन्हीं बातों में क्या हुआ कि वो बातें करते करते वो तो पूरे एक माइंड सेटअप से कि मुझे इनको ट्रैप पे लेना है, तो वो तो हल करके मौके देखकर क्या उनका आप कर लिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि तमाम तरह की जो एक निजी आप जीवन जीते हैं, उसकी तस्वीरें वीडियो वगैरह बना ली जाती हैं। अब होता क्या है कि जब इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, तो कोई वस्तु जो जाके बतानी थी उनको, मान लीजिए 100 रुपीज की, तो वहां से उन अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि आप रिपोर्ट देंगे कि ये जो चीज है ये तो 200 रुपए की है, 250 रुपए की है, आप ये जाके आप रिपोर्ट देंगे। और अगर आप ये रिपोर्ट नहीं देंगे जाकर कि इतनी महंगी है और जो शानदार है, ये सब चीज ओवरराइड होनी चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो आपके तस्वीरें हैं, आपकी जो ये वीडियो फुटेज है, ये सब आपके घर और पब्लिक कर दी जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि व्यक्ति का एक 30-40 साल का करियर होता है, घर परिवार होता है, उसे क्या लगता है फिर अगर ये चली गई तो मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है वो सारा सारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कई अधिकारी तो इस प्रेशर में कि मुझे देश के साथ गद्दारी करनी नहीं है, भावनाओं को मैं संभाल नहीं पाया, अपने जो इमोशंस आए, मैं हनी ट्रैप में चला गया। तो कई अधिकारी ने सुसाइड तक किए, भारत के अधिकारी ने सुसाइड किए कई ने। मृत्यु के बाद जो होता है वो होता है, लेकिन मैं जिंदा रहते नहीं करूंगा। तो कहीं ठीक है, ये तो सर ये तो पूरी बात रही। अब चीन चीन के मामले में क्या कुछ हुआ है? देखिए चीन के मामले में क्या था, इनका एक अधिकारी था जो रक्षा एजेंसी से जुड़ा हुआ था, हॉन्ग नाम उसका जो बताया जा रहा है, उसके साथ भी सेम यही बात हुई। उसके साथ क्या हुआ कि एक ली करके एक महिला थी, वो उनसे मिली,
और मिलने का तरीका था कि जैसे पार्टी वगैरह में हम कहीं बैठते बैठते वहां पे मुलाकातें शुरू हुई। उन मुलाकातों के बाद फिर उसको एक जगह जैसे होता है दोस्ती आपसे हो जाती है 3 4 5 मुलाकातों के बाद वही हुआ कि हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया जाता था बार बार ली के द्वारा हांग को, और हांग वहां पे जाते थे तो उसे मिलते थे, साथ में ली से मिलते थे। तो ऐसे एक दिन ली जो है उनको लेके गई जो प्रोस्टिट्यूट सेंटर्स वगैरह होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वहां पे लेके गई। वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, उसकी फुटेज वगैरह बनाने ली ने। ली इसमें खुद इन्वॉल्व नहीं हुई, उनकी ली ने क्या किया कि वो जो दूसरी जगह थी वहां पर जाकर उनको क्या किया, प्रोस्टिट्यूट के जो वहां पे उसको क्या किया, इन्वॉल्व कराया। और उसके बाद सारी की सारी सूचना ले ली गई, जितने ले सकते हैं सूचना ली गई। यहाँ तक भी हुआ कि जब वो वहां से देश को छोड़ रहे थे तो छोड़ते समय भी क्या किया गया, डॉक्यूमेंट ऐसे बनवाए गए, ये कमिटमेंट लिया गया कि तुम चीन जाकर भी हमको इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहोगे। तो हालांकि वो पकड़े गए हैं तो लिहाजा, लेकिन बहुत सारी जानकारी जो वो दे सकते थे, हाँ वो क्या क्या दे दिया गया है। तो ली ने उनसे सारी जानकारी निकलवाई है और बहुत काफी कहते हैं बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो चीन की निकलवा ली गई है इस पूरे घटनाक्रम के द्वारा। सर, एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़ा यह अधिकारी था, तो क्या बता पाएंगे किस तरीके की जानकारी इसने लीक की होंगी? आप एक सिंपल बात समझिएगा अभिषेक जी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी का कोई व्यक्ति है, जैसे आप सोचिए हम अपना देश, हमारा देश है, हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी है, तो क्या बात है कोई निकलवाना चाहेगा हमारी सिक्योरिटी से, जिससे हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो एनिमी कंट्री है उसकी मजबूती हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रेंथ हो जाए। हमेशा अपने शत्रुओं की कमजोरियों को जानना ही इसका मेन मोटिव होता है। अब उसमें जानकारी ये होगी कि किस किस सेक्टर में आपने कितना कितना फोर्स डिप्लॉयड किया है, एक ये जानकारी आपकी हो सकती है। आपके वेपन कहां पर कौन कौन से आपके एक्टिव है, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, क्या सबको पता है कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हमने कहां पर कितने कितने मिसाइल रखे हुए हैं? किसी को नहीं पता है, केवल आपका डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है। हमारे न्यूक्लियर वेपन कहां पर रखे किसी को नहीं पता है, हमारी कितनी फोर्स कौन से बॉर्डर पे पोस्टिंग है किसी को नहीं पता है। तो अगर इस तरह की जो जानकारियां है, किसी जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपका एनिमी आपका एक्टिव रखता है, जो उसको जानकारी मिल जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को फ्रेम कर सकता है कि अगर टेंशन की स्थिति हो तो वो टेंशन की स्थिति में क्या कर सके, एज ले सके। तो दूसरे की स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ को जानना ये मेन मोटिव होता है इसमें पूरा। यहाँ पे ये तो था नहीं कि जैसे हमारे साथ जो मैं आपको बताया हनी टाइप का मामला कि अपना जो शिप था उसको बेचने के लिए हमारे अधिकारी को ट्रैप किया गया ताकि उसका हमें अच्छी वसूली, अच्छा पेमेंट मिल सके। यहाँ पे वो मकसद नहीं था, यहाँ पर था कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन को लेना। तो हनी ट्रैप के अलग अलग आपके मकसद हो सकते हैं। चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसके पास क्या कुछ है वो जानकारियां दी गई होंगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनपिंग का टॉप सीक्रेट लीक कर दिया गया है। अब कौन से देश में लीक किया गया है इस तरीके की जानकारी अभी सामने नहीं आई है और पुख्ता तौर पर यह भी नहीं बताया गया है कि क्या क्या जानकारियां लीक हुई हैं। लेकिन हमने आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन सी जानकारी जो मिनिस्ट्री में इसमें आती हैं, सुरक्षा मंत्रालय में चीन के जो आती हैं, कौन कौन सी जानकारियां हो सकती हैं और कौन कौन सी जानकारियां वो लीक कई होंगी। तो हनी ट्रैप का जो मसला है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इस मसले से सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर वो लोग जो सरकार से जुड़े हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में कई मामले खुद भारत में सामने आ चुके हैं ये ऐसी जानकारियां लीक करने के। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।